अस्सलाम वालेकुम, मैं हिना वसीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी वीकली ग्रॉसरी शॉपिंग। तो मैं जा रही हूँ कैपिटल मॉल। तो संडे की ये वीडियो है और कैपिटल मॉल में लुलु हाइपर मार्केट है, तो या तो हम लोग लुलु से शॉपिंग कर लेते हैं या तो कारफोर से। यहाँ पर अभी हम लोग आए लुलु में। तो लुलु में अभी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी, तो सोचा कि चलें लुलु देखते हैं जाके, कुछ समझ आता है तो यहीं से शॉपिंग कर लेते हैं। यहाँ पर ऑफ़र तो बहुत अच्छी लगी हुई थी। यहाँ मैं ले रही हूँ चिकन पाउडर। चिकन पाउडर जो है ना वो मस्ट होना चाहिए घर पे, क्योंकि बच्चे हैं तो कुछ ना कुछ बनाना होता है। तो इसलिए चिकन पाउडर मैंने 4 to 5 लिया था। उसके बाद मैं शान के मसाले देख रही थी कि अगर कोई मुझे न्यू ट्राई करना हो बिरयानी तो मैं लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अभी जो है वो यूज़ कर लूँ। दैन उसके बाद मैं यहाँ पे वेजिटेबल सेक्शन में आ गई। कुछ मुझे वेजिटेबल लेनी थी। मैं वीक में 3 डेज़ मस्ट है कि मैं वेजिटेबल बनाती हूँ। तो यहाँ मैं देख रही थी और अयान जो है वो मुझे दिखा रहा था कि इतने बड़े जो है वो गोभी हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर ये छोटे-छोटे से जूसेस हैं, तो मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैं यहाँ पर वो देख रही थी। शॉपिंग का भी अपना ही मज़ा होता है वीकली में, कि एक दिन सब पूरी फैमिली साथ में जाते हैं और फिर अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें लेते हैं। जैसे रयान को चॉकलेट शेक बहुत पसंद है, वासिफ को जूस बहुत पसंद है, तो सबको जो जो चीज़ें मुझे कुछ और पसंद है तो कोई जूस मैं भी ले लेती हूँ। तो इस तरह हमारी शॉपिंग भी हो रही होती है, साथ में जूसेस वगैरह भी साथ साथ पी रहे होते हैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी सॉस सेक्शन में। सॉस मुझे लेना था चिल्ली सॉस, और कितनी ज़्यादा डिफरेंट वैरायटी है सॉस में। जिनको न्यू चीज़ें ट्राई करना शौक़ है तो वो यहाँ से सॉस लेकर ट्राई कर सकते हैं। तो बहुत मुझे सॉस बहुत डिफरेंट नज़र आ रहे थे यहाँ पर। तो ये सेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मेरी हो गई थी शॉपिंग कंप्लीट। अब बिलिंग का टाइम है, उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। तो यहाँ से हम अब फ्री हो गए लुलु से। उसके बाद फिर कैपिटल मॉल में चाइना सेंटर भी है, तो यहाँ पर इस तरह शॉप्स भी हैं। अबाया की भी मार्केट, अबाया की बहुत ज़्यादा यहाँ पर शॉप्स हैं, तो जो अबाया लेना चाहते हैं वो यहाँ आकर देख सकते हैं। और मुझे यहाँ पर अबाया पसंद आए। उसके अलावा यहाँ पर अभी डेकोरेशन हुई हुई थी ईद मुबारक और रमज़ान की, तो बलून्स की जो सेटअप हुई हुई थी डेकोरेशन, वो बहुत प्यारी लग रही थी। खैर बच्चों ने थोड़ा बहुत यहाँ पर एंजॉय किया, फिर आ गए हैं हम घर। अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग। तो मैंने लिया बनाना, उसके बाद बीन्स लिया है मैंने, पेपर्स लिए हैं, उसके बाद फ्रूट्स में है एप्पल, चीकू, और वेजिटेबल मैंने लिया लौकी, बीन्स और बैगन, और स्ट्रिप्स ली थी मैं चिकन स्ट्रिप्स। बच्चों को लंच में दे देती हूँ स्कूल में। फिर वेनिला एल्प्रो का वेनिला मिल्क है, और मैंने पिज़्ज़ा बेस किया, और ये टर्मरिक एंड डेट्स की चटनी है जो कि बहुत ही यम्मी है। जूसेस थे और ये सारी चीज़ें। शॉपिंग वीक की ये शॉपिंग हो गई है कंप्लीट। उसके बाद फिर मैं अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं पिज़्ज़ा बेस लेकर आई थी, तो मैं अब पिज़्ज़ा बना रही हूँ, क्योंकि हमने बाहर जो है ना डिनर नहीं किया, तो मैं अभी पिज़्ज़ा बना रही हूँ। तो मैंने लिया बोनलेस चिकन, उसमें मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। दैन उसके बाद 2 टेबलस्पून मैं योगर्ट इसमें ऐड किया है। फिर मैंने 1.5 टीस्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है तंदूरी मसाला। तो बच्चों को मेरे चिकन तंदूरी मसाला मतलब तंदूरी चिकन बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं वो इसी से पिज़्ज़ा बना लेती हूँ और मुझे इजी भी हो जाता है। तो मैंने अब पैन में ऑयल ऐड किया है। उसके बाद मैं इसको डाल दूँगी और ये कुक हो जाएंगे। तब तक मैं वेजिटेबल वगैरह कट कर लूँगी। वेजिटेबल मुझे ज़्यादा कुछ कट नहीं करना था, ओनली टोमेटोज़ कट करने थे, क्योंकि मैं कुछ वेजिटेबल फ्रीज़ कर लेती हूँ, जैसे कैप्सिकम, तो वो मैंने फ्रीज़ कर लिया था कट करके। तो इस थोड़ी काम करके रख लो, तो फिर ना इस तरह आप आराम से कुछ भी कुक कर लेते हैं और जल्दी जो है ना आप फ्री हो जाते हैं किचन से। तो यहाँ पर मैंने कैप्सिकम निकाल लिया। यहाँ पर मैंने चेरीज़ टोमेटोज़ हैं जो कि मैंने ज़िपर बैग में, इसको भी मैंने क्लीन करके रखा हुआ है। तो अब मैं इसको कट कर लूँगी पिज़्ज़ा के लिए, और मेरे पास ऑलिव्स हैं वो मैं यूज़ करूँगी। तो यहाँ पर इस टॉपिंग की जो तैयारी है ना वो हो जाएगी। यहाँ पर मेरी सारी चीज़ें डन है। चिकन भी मेरी कुक हो चुकी है। अब हम टॉपिंग करेंगे। तो मैं इसके लिए यूज़ कर रही हूँ सॉस सबसे पहले, जो कि ये लुलु में भी मैंने आपको दिखाया, ये मिल रहा है, और ये बहुत ही यम्मी सॉस है। और मैंने
ये सॉस जो है ना वो इसमें ऐड किया है, सिराचा सॉस है ये मायो, और ये बहुत अच्छा है। मैं पिज़्ज़ा में जब भी मैं पिज़्ज़ा बना रही हूँ या बच्चों के सैंडविच बना रही हूँ तो मैं ये सॉस यूज़ कर रही हूँ, और ये बहुत यम्मी और डिफरेंट टेस्ट है। ये लूलू में भी मिल रहा है, तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चिकन मैं कुक कर चुकी हूँ। अब मैं सबसे पहले टॉपिंग करूँगी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर। सबसे पहले मैंने ऐड किया है सॉस, उसके बाद चीज़, मोज़रेला चीज़, दैन उसके बाद फिर मैं ऐड करूँगी कैप्सिकम, और कैप्सिकम ऐड करने के बाद फिर मैं टोमेटोस ऐड करूँगी। सो कलरफुल से जो पिज़्ज़ा है ना, पिज़्ज़ा की जो लुक होती है ना वो बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है, क्योंकि कलर्स जो इसमें ऐड होते हैं ना, रेड, ग्रीन, डिफरेंट डिफरेंट आप वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं, आप मशरूम्स ऐड कर सकते हैं। तो जो आपके पास चीज़ें अवेलेबल हो आप पिज़्ज़ा के ऊपर रखें, और पिज़्ज़ा बेस के ऊपर तो बच्चों इस तरह बच्चे इसी बहाने कुछ चीज़ें बच्चे खा भी लेते हैं। सो यहाँ पर मैंने टोमेटोस ऐड कर दिया है, दैन फिर उसके बाद ऑलिव ऐड करूँगी। फिर उसके बाद मैंने चिकन ऐड किया है। चिकन ऐड करने के बाद इसके ऊपर मैंने फिर जो है वो चीज़ डाला, मोज़रेला चीज़, और दैन उसके बाद फिर मैंने चेडर चीज़ की एक स्लाइस मेरे पास थी तो वो भी मैंने ऐड कर दिया। सोची थी दोनों पिज़्ज़ा जो है ना वो एक ही ट्रे में हो जाएंगे, उसकी स्पेस दोनों की जो है ना हो जाएगी, लेकिन दोनों की स्पेस नहीं हुई तो मुझे सेपरेटली पे बेक करने पड़े अलग अलग करके। तो इसलिए मैंने बेकिंग पेपर जो है ना वो थोड़े बड़ी कटिंग की थी ताकि एक ही टाइम में दोनों बेक हो जाएं। सो यहाँ पर मैंने सारी टॉपिंग कर ली। अब मैं यहाँ पर चेडर चीज़ जो है ना एक स्लाइस को मैंने 4 पीसेस में कर लिए थे वो मैं ऐड करूँगी। दैन थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल किया था, और ये पिज़्ज़ा जो है अब बेक करने के लिए रेडी है। सो यहाँ पर मैंने इस प्री हीटेड पे ना मैंने ओवन को सेट कर लिया था 180 सेल्सियस पे। मैं इसको बेक करूँगी। फर्स्ट मैं लोअर रॉड पे बेक करूँगी, दैन अपर एंड लोअर दोनों पे। तो 15 मिनट्स में ये पिज़्ज़ा हमारे रेडी हो गए थे। आप घर में बेकिंग कर रहे हो ना, एक तो खुशबू बहुत अच्छी आ रही होती है बेकिंग की, दूसरी बात घर वाले बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो मैंने भी अब थोड़ी थोड़ी बेकिंग स्टार्ट कर दी है। पहले मैं बिल्कुल बेकिंग नहीं करती थी, फिर मैंने रमज़ान से थोड़ी थोड़ी बेकिंग स्टार्ट की है ताकि बच्चों को मैं डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें खिला सकूँ और ट्राई भी कर सकूँ, क्योंकि मुझे ट्राई करने का बहुत शौक़ है। तो यहाँ पर पिज़्ज़ा जो है ना वो डन है। सो बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बना था, ज़बरदस्त बना था। तो इस तरह ना इजी हो जाता है पिज़्ज़ा बेस। अगर आपको जल्दी कुछ कुक करना हो तो आप पिज़्ज़ा बेस ले आएँ और जल्दी से बच्चों को पिज़्ज़ा बना के दे दें, क्योंकि अब बाहर से तो पिज़्ज़ा बिल्कुल ही हम लोगों ने लेना छोड़ दिया। अब मैं घर पे ही बच्चों को बना के देती हूँ। तो इतना यम पिज़्ज़ा बना था कि मैं खड़े खड़े एक पीस ही खा गई यहाँ पे बहुत ही यम्मी पिज़्ज़ा बना था। तो यहाँ पर एक पिज़्ज़ा तो हमारा डन था, मैं दूसरा पिज़्ज़ा डन करूँगी। सो एक ही टाइम पे दोनों पिज़्ज़ा रेडी हो जाते हैं ना, तो फिर टाइम सेव हो जाता है। लेकिन खैर फिर मैंने दूसरा पिज़्ज़ा जो है ना वो बेक किया, और यहाँ पर दोनों पिज़्ज़ा फिर बच्चों ने, हस्बैंड ने, सब ने एंजॉय किया। और मुझे पिज़्ज़ा का जो ये कलर था ना ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। सो यहाँ पर दूसरा पिज़्ज़ा भी मैं रेडी कर रही हूँ। फाइनली मेरा सेकंड पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था, और पिज़्ज़ा पार्टी जो हमारी आज थी ना वो दोनों पिज़्ज़ा डन हो गए थे और सब ने बड़े अच्छे से एंजॉय किया। पिज़्ज़ा बना भी बहुत ही अच्छा था। सो यहाँ पर मेरा ये काम डन था, और मुझे अपने लिए आज एक इम्पॉर्टेंट काम करना था। बहुत दिनों से जो है ना वो कर ही नहीं पा रही थी। मैं लेकर आई थी फेशियल किट, लूलू से लेकर आई थी, बहुत पहले लेकर आई थी। ईद पे मुझे जो है ना फेशियल करने का टाइम ही नहीं मिला। सो मैं लेकर आई थी लोटस की फेशियल किट। तो ये गोल्डन फेशियल है, गोल्ड फेशियल, रेडियंट गोल्ड फेशियल, तो वो मैं लेकर आई। और इसके 4 पैक्स हैं इसके अंदर, और क्वांटिटी बहुत अच्छी है। 2% आराम से एक बॉक्स में आराम से जो है ना फेशियल कर सकते हैं। सो मुझे कलर इसका बहुत प्यारा लग रहा था। अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं फेशियल अपना कर ही नहीं पा रही थी, सैलून भी जाने का इतना टाइम नहीं मिलता, बच्चे साथ हैं। और तो ईद पर, रमज़ान फिर ईद पर मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। तो ये बेस्ट ऑप्शन है। ये इंडियन कंपनी है, मैंने VLCC, वो भी इंडियन कंपनी है। पहले मैं फेशियल जो है ना VLCC का यूज़ करती थी, अभी मैंने कहा चलो मैं ये न्यू ट्राई करती हूँ, ये भी बहुत अच्छा है। सो अपने लिए कुछ भी करो ना तो वैसे ही अच्छा लग रहा होता है। ख़ुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, और निकालो तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। खैर यहाँ पे मैं अपना फेशियल कर रही हूँ, तो मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।